स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? यदि हमने फंक्शन के अंदर, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टैटिक अंडरस्कोर चेक, इस नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। ओके, इसमें मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है, डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर। ओके, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखी है, 0। ये फिक्स हो गई है, 0 ही है। इसके बाद इंक्रीमेंट यदि कराएंगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब इसका स्कोप पूरे फंक्शन में क्या रहता है, एंड मोमेंट तक रहता है। समझ रहे हो? अब कैसे रहता है ये हम देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं हम। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, प्रिंट कराया है और मैं सेंटर में लेना चाहती हूँ इस लाइन को। ओके, क्योंकि HTML ही है ये, जब सर्वर के पास जाती है ये और इम्प्लीमेंट होता है तो सारा कोड किस में चेंज हो जाता है, HTML में चेंज हो जाता है, होता है ना। इसलिए हम इसमें HTML टैग भी यूज कर सकते हैं। जिस टाइप से मैंने बॉडी में इधर बीजी कलर भी दे दिया है, एक बीजी कलर दे दिया है। ओके, लाइट पर्पल कलर का एक बीजी कलर दे दिया है, इसका ये हेक्साडेसिमल कोड आ गया। ठीक है, मैंने PHP कोड स्टार्ट किया, देन प्रिंट कराया। मैं सेंटर में लेना चाहती हूँ क्या, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देखना चाहती हूँ, जो मैं क्या दे रही हूँ फंक्शन में, 0 दे रही हूँ। ओके, इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया स्टैटिक अंडरस्कोर चेक। ओके, देन ऑटोमेटिकली कंट्रोल गोज टुवर्ड्स द फंक्शन स्टैटिक अंडरस्कोर चेक। कंट्रोल इधर आ गया, देन रीड करेगा ये क्या, स्टैटिक डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर इक्वल टू 0। हमने 0 दिया है तो वैल्यू क्या फिक्स हो गई है, अभी 0 वैल्यू वेरिएबल में फिक्स हो गई है। ओके, इसके बाद मैंने प्रिंट क्या कराया, इस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहती हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया इको, इसको भी मैं सेंटर में जा रही हूँ। ओके, तो मैंने लिख दिया डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर। मैंने वेरिएबल को क्या करा दिया, इधर प्रिंट करा दिया। ओके, देन मैंने एक इंक्रीमेंट कराया है स्टैटिक अंडरस्कोर वेर प्लस प्लस करा दिया, तो वैल्यू अभी अब क्या हो चुकी है, 0 के बाद 1 हो गई है। समझ रहे हो, फंक्शन के अंदर ही वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। देन करली ब्रेसेस आया, क्लोज हो गया। अब कंट्रोल कहाँ चला गया, अब कंट्रोल आ गया हमारा, इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था हमने, ई को प्रिंट हो गया था। अब कंट्रोल कहाँ आ गया है, इधर आ गया है। तो ये रीड करेगा ई को, सेंटर में देगा चीज को, जो भी हम लिखेंगे BR लगा दिया नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। फिर हमने लिखा आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल बाय फंक्शन कॉल। अब मैं फिर से फंक्शन कॉल कर रही हूँ और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू देखना चाहती हूँ, है ना, बाय द फंक्शन कॉल। ये भी चीज मैंने सेंटर में ले ली है। मैंने फंक्शन को कॉल किया स्टैटिक अंडरस्कोर चेक। अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा ये स्टैटिक अंडरस्कोर चेक, इसकी बॉडी में जाएगा, ये रीड करेगा क्या, स्टैटिक डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर इक्वल टू 0 है, बट ये इसको मेमोरी में नहीं रखेगा। इसकी मेमोरी में क्या फिक्स हो चुका है, 1 फिक्स हो चुका है, इंक्रीमेंट जो हुआ है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट करेगा, ई को हम करा रहे हैं डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर, ये 1 प्रिंट करेगा। समझ रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल बनाने का मीनिंग ही ये है कि इसका एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन मेमोरी में जो वैल्यू एट लास्ट सेव की गई है वो फिक्स रहती है। ओके, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स है, वेरिएबल की वैल्यू स्टेबल है। ओके, देन कंट्रोल कहाँ गया, डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेर प्लस प्लस प्लस, है ना, प्लस प्लस के पास चला गया, यानी 1 से अब वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। ओके, देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाद पास गया। इसके बाद कंट्रोल कहाँ गया, इको
अब ये नेक्स्ट इको को रीड करेगा, ठीक है। आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल बाय फंक्शन कॉल, हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ओके। अब कंट्रोल कहाँ आ गया, स्टैटिक अंडरस्कोर चेक, फंक्शन कॉलिंग है तो ये कॉल्ड फंक्शन के पास जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ आ गया कॉल्ड फंक्शन के पास। फंक्शन स्टैटिक अंडरस्कोर चेक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके। ये फिर से रीड करेगा स्टैटिक डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेयर, बट ये इसको सेव नहीं करेगा, इसकी मेमोरी में क्या सेव हो चुका है, 2 सेव हो चुका है, तो ये इको करके क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ओके। अगेन कंट्रोल गोज टुवर्ड्स द इको देन it will print after increment value of static variable by function call, ये प्रिंट कर देगा हमको सेंटर में। देन फंक्शन कॉल करेगा, कॉल फंक्शन के बाद कहाँ चला गया, ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड फंक्शन के पास चला गया। आफ्टर कॉलिंग कंट्रोल गोज टुवर्ड्स द कॉल्ड फंक्शन, ये फिर से चेक करेगा, क्या पहले रीड करेगा स्टैटिक, इसकी वैल्यू हमने क्या दे रखी है वेरिएबल की 0, बट मेमोरी में अभी क्या सेव हो चुका है, मेमोरी में क्या सेव हो चुका था, 3 सेव हो चुका था ना, तो इको में जाके डॉलर स्टैटिक अंडरस्कोर वेयर में ये 3 प्रिंट कर देगा इस बार, ओके। और प्लस प्लस हो गया 4 हो गया, लेकिन हम इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम यहीं तक ही कर रहे हैं, आप प्रिंट कराना चाहो तो करा सकते हो, ओके। इस टाइप से ये बताना चाह रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है इसकी मेमोरी एट लास्ट एग्जीक्यूशन तक परमानेंटली सेव हो जाती है, ओके। मैं इसका रिजल्ट बताती हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। हम यहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं, लोकल होस्ट मैंने ये फोल्डर बना रखा है, बट इसमें मेरा प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम 12, ओके। ये प्रोग्राम नंबर 12 आ गया, देख रहे हो तुम। तो फर्स्ट में इनिशियल जो वैल्यू थी स्टैटिक वेरिएबल की वो क्या थी, 0, मैंने सेंटर दे दिया था, बीजी कलर दे दिया था। आफ्टर इंक्रीमेंट फर्स्ट मैंने कॉल किया तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, वो रीड कर रहा है आफ्टर फंक्शन कॉल 0, बट उसकी मेमोरी में फिक्स क्या हो चुका है, आफ्टर द इंक्रीमेंट एट लास्ट जो काम हो रहा है, ओके। अगेन हमने फंक्शन को कॉल किया था, वैल्यू 2 हो गई, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया था, 3 हो गई, और इंक्रीमेंट हुआ है 4 हो चुकी है, बट हमने उसको प्रिंट नहीं कराया, ओके।